नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। गंदी धूल भरी मिट्टी टी शर्ट, एक पैर में जूता नहीं, शरीर पर कई चोटों के निशान। ये तस्वीर सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया आने वाले कई वक्त तक नहीं भूलेगी, क्योंकि आज ये तस्वीर वायरल भी पूरी दुनिया में है। ये तस्वीर है राहुल गांधी की कल की उस प्रदर्शन में पुलिस द्वारा की गई बर्बरता की, जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर अपने सांसदों के साथ धरने पर बैठे थे। इस एक तस्वीर ने बता दिया कि राहुल गांधी जो कहते हैं वो बात कितनी सही है कि देश में लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। अब जाहिर सी बात है कि ये शख्स कोई और होता तो शायद झुक जाता, लेकिन सरकार गलत आदमी से हर बार उलझती है। ये राहुल गांधी है, ऐसी चीजों से डरता या झुकता तो कतई नहीं है, बल्कि कल जो राहुल गांधी के साथ हुआ, उनके सांसदों के साथ हुआ, उनके नेताओं के साथ हुआ, और उससे ठीक एक दिन पहले देश के युवा छात्रों के साथ जो बर्बरता दिल्ली के सड़कों पर हुई, उसने इस शख्स को और मजबूत कर दिया, इसके इरादों को और मजबूत कर दिया कि अब तो छात्रों की हर डिमांड के साथ खड़े हैं, देश के हर छात्र के साथ खड़े हैं। और उनके 3 डिमांड, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जिन लोगों ने बच्चों पर, उन छात्रों पर वो कार्रवाई की, उन लोगों को सजा, और प्रधानमंत्री की माफी, इन तीनों चीजों से कम नहीं चलेगा और कतई नहीं चलेगा। राहुल गांधी ने आज फिर जो मोदी जी 12 साल से नहीं कर रहे, जिससे भाग रहे हैं, वो फिर किया, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल धरने की वजह भी बताई, और वो आगे क्या करने वाले हैं, और वो छात्रों के साथ किस तरह खड़े हैं, इन सब चीज़ों पर खुल के बात की। और जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि जो कल उनके साथ हुआ, तो जो उन्होंने जवाब दिया, वो जवाब दरअसल कई दुश्मनों का भी दिल जीत जाए। My job is to express the will of India's people. Whether it is the will of the students, whether it is the will of young people, whether it is the will of the farmers, this is the job that I'm supposed to do as leader of opposition. I'm supposed to become an expression of the voice of India's people. I'm supposed to bring attention to where pain is being felt. These are very small costs. These are not big costs. It's a huge honor for me to do this, to be able to stand with the wishes of my people. So, a couple of punches and all, this is not a problem at all. I'm happy to take many more. राहुल गांधी कह रहे हैं ये चोटें मायने रखती, ये मेरा सौभाग्य है। सोचिए अगर इसी तरह का व्यवहार कहीं अरविंद केजरीवाल या फिर प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुआ होता, तो आज कितना बड़ा विक्टिम कार्ड खेला जाता, उसके आसपास क्या क्या कहानी बुनी जाती। लेकिन वो राहुल गांधी है, वो सतही बातें नहीं करता है। और हम तो ये बात पिछले 12 साल से कह रहे हैं, लेकिन लोगों को अब धीरे धीरे समझ में आने लगी है कि दरअसल एक ही नेता इस देश में ऐसा है जो 12 साल से सच का आईना लिए घूम रहा है। पहले अंधों की बस्ती में घूम रहा था, अब आंखें वापस लौटने लगी है, जिसका सबूत है आज के इन अखबारों के ये फ्रंट पेज। सोचिए, जिन अखबारों ने बच्चों के साथ हुई बर्बरता को इग्नोर कर दिया, जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को इग्नोर किया, जिन्होंने हर चीज को इग्नोर किया, आज मजबूर हुए राहुल गांधी की खबर को फ्रंट पेज पर छापने। भले ही अपने हिसाब से हेडलाइंस मैनेज करने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि शब्दों से ज़्यादा तस्वीरें सच्चाई बयान करती हैं। तस्वीर नहीं छुपा सके, और तस्वीर ने न सिर्फ भारत को, पूरी दुनिया को असलियत दिखा दी। अब एक असलियत और है जो राहुल गांधी ने आज फिर दोहराई और कही भी, कि दरअसल कल जो सरकार ने किया, परसों जो सरकार ने किया, वो उनके पैनिक मोड का सबसे बड़ा संकेत है। लेकिन साथ ही राहुल गांधी ने एक चीज और कही कि ये तूफान की शुरुआत है, बड़ा तूफान आने वाला है, और वो तूफान शायद
झेल पाना हर किसी के बूते की बात नहीं होगा। यहां तो बड़ा क्लियर है, दिस इज द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स, वी फुली सपोर्ट इट, एंड वट एवर आंदोलन इज टेकिंग प्लेस ऑन दिस फ्रंट in Delhi, in any state, anywhere that has to do with these issues, has to do with student issues, Congress party 100%, me 100%, and the opposition as a whole 100% is supporting this. We are going to continue supporting it. The deeper problem is the government. There is a fundamental issue on jobs that is causing tremendous pain, and I've already said that we are heading into a storm. This is just signs that the storm is coming. But when the Iran war impact is felt, then you will see that there will be serious problems coming as a result of the pain that is being caused to farmers, to students, to other people. अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी ये किस तूफान की बात कर रहे हैं, कौन सा तूफान आने वाला। आज संसद में ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, कांग्रेस के सांसदों ने और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने और कुछ और भी विपक्षी पार्टी सांसदों ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया, और प्रदर्शन को लीड कर रही थी कांग्रेस की पहली बार की राजस्थान की एक महिला सांसद संजना जाटव। ये अपने आप में बता रहा है कि इस देश में लोकतंत्र को मारने की कोशिश भले ही हो रही हो, लेकिन कांग्रेस को मजबूत करके, कांग्रेस को 100 सीट देकर 2024 के चुनाव में इस देश ने पिछले 12 साल में सबसे बढ़िया काम किया। सोचिए, अगर कांग्रेस कहीं 20-40 सीट पर रह गई होती और विपक्ष कमजोर होता तो आज ये आवाजें उठाने वाला कोई नहीं होता। कांग्रेस के पास 100 सांसद, समाजवादी पार्टी के सांसद, तृणमूल कांग्रेस के बचे हुए सांसद, शिवसेना उद्धव ठाकरे के सांसद, कुल मिला के कम से कम आज भी 100-125 की स्ट्रेंथ तो दिख रही थी। फिर राज्यसभा के सांसद अलग मिलाइए, जो ये हमको आश्वासन देते हैं कि जब तक वो लोग हैं तब तक शायद जिस लोकतंत्र को खत्म करने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं वो पूरे नहीं होंगे। लेकिन वापस उस मुद्दे पर लौटना जरूरी है कि कौन सा तूफान आने वाला है। बहुत से लोग आज कह रहे हैं कि जिस तरह का 2 दिन में सरकार ने कदम उठाए हैं, वहां से बहुत बड़े या तूफान की या बड़ा कुछ घटने की आशंका दिख रही है, और वो आशंका ऐसी है जिसकी हम लोग बात तो करते हैं लेकिन कल्पना नहीं करते कि इतनी जल्दी वो हो सकता है। और उसमें से एक शब्द ऐसा है जो इस देश को कई बार चुभता भी है, और इस सरकार ने तो बहुत बार चुभोया है। उस शब्द का नाम है इमरजेंसी। कुछ ऐसी घटनाएं हुई है कि जिससे लोगों को अब ये लगने लगा है कि इस देश में इमरजेंसी की आहट तो नहीं आ रही। ऐसे ही एक शख्स है, आपको कई बार मैंने मिलवाया है, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह। वो कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करना चाहते थे मुझसे, उन्होंने बात की तो मैंने कहा आप खुद आइए और अपने हमारे दर्शकों के साथ ये जानकारी शेयर कीजिए। तो अब इस वीडियो के अगले हिस्से में चौधरी पुष्पेंद्र सिंह आपको बताएंगे कि राहुल गांधी जिस तूफान के आने की बात कर रहे हैं और देश के बहुत सा बड़ा जो सोचने समझने वाला वर्ग है जिस तूफान की आहट सुन रहा है, क्या दोनों एक ही हैं? तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि चौधरी पुष्पेंद्र सिंह हमारी स्क्रीन पर आ गए हैं, क्योंकि मुद्दा ही ऐसा था कि चौधरी साहब का आना बनता था आज, और उनसे हमारी जानकारी और बढ़ेगी। चौधरी साहब, जो इस वक्त खबरें मिल रही है, जो आपके पास जानकारी है, अगर उसे सिंपल शब्दों में कहे तो लोकतंत्र के लिए, देश के लिए अच्छी खबर तो नहीं है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपने मुंह से बताएं, आप खुद बताएं कि दरअसल आपके पास क्या जानकारी हो रही, क्या इस देश में जो एक इमरजेंसी की आशंका जताई जा रही है, क्या सच में ये आशंका में कुछ दम है? देखिए प्रदीप जी, मोदी सरकार जो है वो वास्तव में जब से 2024 के चुनाव के बाद इनके 240 सांसद आए और जनता में जिस तरीके से बातें प्रचारित हुई, और हरियाणा, मध्य महाराष्ट्र या बिहार, बंगाल में SIR में और ये सारी गड़बड़ियां हुई,
तो देश की जनता के सामने, और जिस तरीके से राहुल गांधी ने भी कई प्रेजेंटेशन दी कि भाई भारी गड़बड़ियां चुनाव में हो रही हैं, तो ये तो स्पष्ट हो गया है कि जनमत इनको कभी भी मिला ही नहीं था। वास्तव में ये शुरू से ही 2024 से ही एक अवैध सरकार के रूप में, एक इलेजिटिमेट सरकार के रूप में काम कर रही है। जनता ने इनको कोई वोट नहीं दिया था। और अब ये चीजें जिस तरीके से पहले किसान आंदोलन हुए, महिला पहलवान आंदोलन हुआ, अब ये युवाओं का आंदोलन हो रहा है। कुछ दिन पहले आपने मजदूरों का एक बहुत बड़ा आंदोलन देखा होगा। और इनके ऊपर लगातार इनके अत्याचार और क्रैकडाउन जो है, और पुलिस का जो एक अत्याचार है, लाठीचार्ज है, सर फोड़ देना, बाकी सारी चीजें जो है सोशल मीडिया पे वायरल है। तो आज मुझे कुछ विश्वस्त सूत्रों से ये जानकारी मिली कि भारी संख्या में पैरा मिलिट्री फोर्सेस को एयरलिफ्ट करके, चाहे जम्मू कश्मीर से हो या बंगाल से हो या अन्य जगहों से भी बुलाया जा रहा है, या उनको स्टैंड बाई पे डाल दिया गया है। अब ये सारा का सारा जो प्रोटेस्ट चल रहा है पिछले लगभग 1 महीने से युवाओं का जंतर मंतर पर, इसमें शांतिपूर्ण तरीके से जो है प्रोटेस्ट चल रहा था। इनके एक लीडर ने भूख हड़ताल भी की, उसका भी कोई संज्ञान इन्होंने नहीं लिया। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चलते चलते इन्होंने कोई वार्ता सरकार ने इनके साथ नहीं की। तो इन्होंने कहा ठीक है भाई, जब आप हमारे पास नहीं आ रहे हो तो हम आपके पास आ जाते हैं, हम संसद में जो है हम अपनी बात संसद के सामने उठाएंगे। तो इन्होंने मार्च किया। मार्च को निर्ममता के साथ जिस तरीके से कुचला गया, वो सारे देश ने देखा। कीलों से जो इनकी लाठियां थी उसमें कीलें गोदी हुई थी, और उससे पिटाई हुई, लड़कियों के ऊपर अत्याचार हुआ, कपड़े फाड़े गए लड़कियों के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसमें भी जिस तरीके से सारा शब्दों में बयान करने लायक भी वो नहीं है, ये हरकतें जो है पुलिस वालों ने की। पुलिस के एक डंडा लेकर के सिविल ड्रेस में या पुलिस वाले भी बिना नेम प्लेट लगाए जो है वहां पर लाठीचार्ज करते हुए पाए गए। पुलिस वाले स्वयं जो है पथराव कर रहे हैं, इसके वीडियो वायरल है। और सिविल ड्रेस के अंदर वो आरएसएस के गुंडे हैं या भाजपा के गुंडे हैं, कार्यकर्ता हैं, किसी को पता नहीं है। तो ये जो है कहीं ना कहीं मेरी ये रीडिंग है कि ये फोर्स का बुलाया जाना, इतना बड़ा अत्याचार करना, और जनता में समर्थन इनको पहले से ही नहीं मिला था और ज्यादा इनके खिलाफ एक माहौल बनता चला जा रहा है। तो इनको ये आशंका, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं नेपाल जैसी स्थिति ना हो जाए, गुस्सा और ज्यादा ना भड़क जाए। हालांकि हमारे देश का युवा काफी समझदार निकला कि वो पिटता भी रहा, खून उसका बहता रहा, लेकिन फिर भी वो शांतिपूर्ण बना रहा, और उसने कोई तोड़फोड़, आगजनी, किसी किस्म की घटना नहीं की। वरना आपने देखा था नेपाल में किस तरीके से घुस घुस करके नेताओं को खदेड़ खदेड़ करके, चाहे वो ये जैसे चीफ जस्टिस हैं, बाकी सब लोग हैं, उनको कैसे खदेड़ा गया, किस तरीके से जो शेख हसीना है उसको बांग्लादेश छोड़ करके भागना पड़ा। अपने पड़ोस में श्रीलंका में क्या हाल हुआ। तो ये जो हालात हैं, ये कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है कि जब जनता की बात को सरकार सुनना बंद कर दे, अत्याचार इतना ज्यादा कर दे, तो इस तरह की घटनाएं, इतिहास भरा पड़ा है इन सब चीजों से। तो हमारे देश में ये चीजें ना हो, हम तो ये ही जो है देश से और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से मैं ये देख रहा हूं कि फोर्स की बड़े पैमाने पे मोबिलाइजेशन होना, निर्ममता और क्रूरता से दमन करना, तो कहीं हम ऐसे हालात में जब सत्ता, क्योंकि 25 साल से मोदी जी के हाथ में सत्ता है, चाहे ये गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हो या 12 साढ़े 12 साल से करीब जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री केंद्र में बन के बैठे हुए हो, इन्होंने कभी विपक्ष का मुंह ही नहीं देखा। ये जब गए तो सीधा सत्ता में ही बैठ गए, तो इनको सत्ता की आदत है। तो कहीं हाथ से सत्ता फिसलती देख करके ये कहीं इमरजेंसी लगाने की बात ना कर रहे हो। ऐसी चर्चाएं मैंने स्वयं कुछ लोगों से, या जो सोशल मीडिया है या पुलिस की मोबिलाइजेशन से, ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर बहुत बड़ा एक युद्ध होने वाला है। और आज ही की खबर मैं आपको बता दूं, आज सारे शांतिपूर्ण बैठे हुए हैं, लेकिन सारे मेट्रो स्टेशन लगभग 11-12 बजे तक बंद कर दिए गए, चाहे वो कनॉट प्लेस का हो या आसपास के जो मेट्रो स्टेशन 3-4 किलोमीटर के घेरे में, वो सारे बंद कर दिए गए। भाई आप क्यों जो है उनको मेट्रो स्टेशन को बंद कर रहे हैं। और अब मैंने कुछ वीडियो आपके इंटरव्यू से पहले देखे कि मेट्रो के अंदर जो लोग वहां उतर रहे हैं और जाना चाहते हैं, गेट बाहर से बंद है, तो वो वहीं पर नारेबाजी मोदी के खिलाफ कर रहे हैं।
तो इनको ये भय सता रहा है कि मेट्रो स्टेशनों पे हजारों की तादाद में अंदर जो है युवा नारेबाजी कर रहा है, हजारों की तादाद में यहाँ सड़कों पे बैठे हुए हैं, जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, और हजारों की तादाद में कई शहरों से यहाँ आने को आतुर बैठे हुए हैं। तो कहीं हालात इनके भी नेपाल जैसे या बांग्लादेश जैसे, श्रीलंका जैसे ना हो जाए, और कहीं इनको भी क्योंकि इन्होंने और ज्यादा बड़े बड़े पाप किए हैं, उनसे भी ज्यादा बड़े बड़े, और इनको घरों में से खचेड़ खचेड़ के जनता ना मारे पीटे, या और कोई ऐसी बड़ी हरकत यहाँ ना हो जाए, तो इसके लिए कहीं ये इमरजेंसी ना लगा दें, ये मुझे आशंका है। लेकिन मैं चेतावनी इनको भी, देशवासियों को भी देना चाहता हूँ, ये अवैध सरकार तो है ही, और अगर ये इन्होंने इमरजेंसी लगाने की कोशिश या थोपने की कोशिश, नागरिकों को और ज्यादा उनके अधिकारों को कुचलने की कोशिश की, तो बहुत बड़ा जलजला आ जाएगा इस देश में। मैं चेतावनी दे रहा हूं कि इस बात को सोच भी मत लेना कि आप फोर्स को बुला करके, ये हमारे देश का भविष्य है, युवा है, या तो इनके ऊपर फायरिंग करवा दें और जान माल का नुकसान हो, बच्चे मारे जाए हमारे, या आप इमरजेंसी थोप दें अपनी सत्ता को बचाने के लिए। अगर ऐसे हालात बिगड़े तो देश जो है, मतलब क्या हालात यहाँ हो जाएगा, इसकी कल्पना करना भी जो है इनके लिए असंभव है। ये तो शांतिपूर्ण तरीके से, जिस तरह के इनके वायरल हो रहे हैं वीडियो कि साहब हमारा क्या है, हम तो झोला उठा करके निकल लेंगे। मोदी जी, आप झोला उठा करके ही पब्लिक ने 2024 में ही आपको भेज दिया था। आप तो बेईमानी करके, वोट चोरी करके, वोट डकैती करके बने हुए सरकार है। तो आप शांति से निकल जाइए, इसी में चौधरी आपकी साहब, और देश की भलाई है। जी। चौधरी साहब, आप जिस तरह की जानकारी दे रहे हैं, जिस तरह की आप जो है सूचनाएं शेयर कर रहे हैं हमारे साथ, दर्शकों के साथ, यूं तो लग रहा है कि दिल्ली की अब किलेबंदी की जा रही है। अगर मूवमेंट हो रही है आर्म फोर्सेस की और दूसरे उनकी सुरक्षा बलों की, तो दिल्ली की किलेबंदी तो की जा रही है। तो किलेबंदी राजधानी की तभी की जा सकती है जब या तो इमरजेंसी जैसा कोई हो, या फिर कोई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट का डर हो। आपको इमरजेंसी के अलावा और कोई वजह भी दिखती है दिल्ली की किलेबंदी की? आपको आपके एक्सपीरियंस के आधार पर यही लग रहा है कि नहीं, अब चीजें सरकार को लग रहा है कि उसके हाथ से निकल रही है, जैसे कि आपने कहा नेपाल बांग्लादेश का एग्जांपल है, ये लास्ट रिजॉर्ट सरकार को नजर आ रहा है, इसलिए उसकी तैयारी हो रही है? देखिए प्रदीप जी, कल एक और बहुत बड़ी घटना भी हुई है। कल जिस प्रकार से राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के तमाम सांसदों ने जाकर के प्रधानमंत्री के घर को घेरने का काम किया, और उसमें अखिलेश यादव भी पहुंच गए, बाकी और विपक्ष के कई नेता वहां पहुंच गए, उससे भी जनता के अंदर जो है एक और बड़ा उबाल आ गया है, और एक पूरा देश में संदेश चला गया है। और इनके खिलाफ जगह जगह सभी शहरों में जो है धरने, प्रदर्शन, मार्च निकाले जा रहे हैं। इवन मैंने कनाडा के और लंदन के, वहां पर भी जो है इस्तीफे की इनकी मांग हो रही है। और राहुल गांधी ने जो बात कही है उसका मैं भी समर्थन करता हूं। राहुल गांधी का कहना है कि केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। जो पुलिस ब्रूटैलिटी की गई है, जिस तरीके से एक निर्ममता दिखाई दे गई है, जिस तरीके से जनरल डायर ने दिखाई थी स्टूडेंट के ऊपर, हमारे युवाओं के ऊपर, इसके बाद क्योंकि गृह मंत्री जो है सारे सारे घटना के लिए जिम्मेदार हैं, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए लोगों के ऊपर जो है अत्याचार करने के लिए, तो गृह मंत्री का इस्तीफा होगा, और इनके सबके बड़े बॉस जो हैं वो है प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री को भी जाना पड़ेगा। ये बिल्कुल मैं इस मांग का समर्थन करता हूं, और इस बात पर विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को मजबूत होकर के किसान संगठनों को भी ये बुलाएं, मजदूर संगठनों को बुलाएं, युवाओं को बुलाएं, सबका आह्वान करें। और एक वीडियो शायद जारी हुआ है, उसका कुछ हिस्सा मैंने देखा है सोनिया गांधी जी की तरफ से भी, तो उन्होंने भी एक आह्वान बड़ा किया है कि भाई सारे लोगों को लोकतंत्र बचाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। तो इसलिए ये घबरा गए कि कहीं राहुल गांधी के, कांग्रेस के, सोनिया गांधी के आह्वान पर कहीं लाखों की संख्या में लोग ना आ जाएं। इसी तरीके से किसान वहां आना चाहते थे, तो उनको कल उनका 21 तारीख को मार्च था, तो उनको शंभू बॉर्डर जो हरियाणा और पंजाब का है उस पर रोक दिया गया था। तो भारी संख्या में किसान भी यहाँ पर ना आ जाएं, जिन्होंने पहले भी दिल्ली को रोकने का काम किया था, घेरने का काम किया था 2020-21 में। तो ये डर है इनको। और जो आदमी गलती करके बैठा हुआ होता है उसको मालूम है कि सत्ता एक बार चली गई तो तुम्हारा क्या बुरा हाल होगा, वो मतलब ये समझ लीजिए कि जो है ईश्वर ही जानता है। तो इसलिए ये अपनी सत्ता को हर हालत में बचाएंगे, चाहे देश में सारे में आग लगानी पड़ जाए, कितने ही लोग मारने पड़ जाए, ऐसी मुझे आशंका है। लेकिन मैं चेतावनी फिर देना चाहता हूं कि अगर इन्होंने कोई ऐसी हरकत की तो देश
तुम लोगों को देशद्रोही मान करके, और तुम्हें ऐसा जवाब देगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें भी जो है भूलने वाली नहीं है। जी। चौधरी साहब आपको लगता है कि परसों जो छात्रों के साथ हुआ, छात्रों का जो प्रदर्शन था, जिस तरह से हिंसा हुई वहां पर, वहां तक तो ठीक था। कल जो राहुल गांधी ने अचानक से एक धावा बोल दिया जो एक्सपेक्टेड नहीं था, ना सरकार को, इवन खुद कांग्रेस के लोगों को भी मालूम नहीं था इस बारे में। उस कदम ने राहुल गांधी के उस कदम ने और राहुल गांधी को जिस तरह से वहां से उठाया गया, ये पूरी राजनीति देश की बदल दी और इस मुद्दे को कहीं बड़ा कर दिया है। इससे भी ज्यादा घबराहट फैल गई है सरकार में। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आज का जब यहाँ का आप वो देखेंगे दैनिक जागरण, जो कि इन्हीं का भोंपू है भाजपा वालों का, संघियों का, उसके फ्रंट पेज पे किस निर्ममता से, जैसे जानवर को उठाया जाता है इस तरीके से जो है हाथ पैर पकड़ करके और लटकाते हुए राहुल गांधी को लेकर के जा रहे हैं, घसीटते हुए एक तरीके से, उसको देख करके मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ। तो ये सिग्नल कहीं ना कहीं अंदर खाने गोदी मीडिया को भी जा रहा है कि सरकार पता नहीं किस टाइम बदल जाए और किस टाइम तुम्हारे आका बदल जाए और आका तुम्हें फिर जो है सही करने का काम करेंगे। जो नई सरकार आएगी उसमें तो इनकी इनकी इनको ठीक किया जाएगा, ये मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ बहुत, और चेतावनी भी दे रहा हूँ इनको आपके माध्यम से, कि जिस तरीके का इन्होंने गोदी मीडिया ने अपना रोल निभाया है, सारे आंदोलनों को डिस्क्रेडिट करने का काम, मोदी की सारी गलतियों के ऊपर पर्दा डालने का काम, चाटुकारिता का काम, सरकार की बड़ाई करने का काम, इन्होंने तो देश का भंटाधार कर दिया है। सबसे बड़े विलन, ये मोदी से भी ज्यादा बड़े विलन है, ये जनता की नजर में अब आ चुके हैं। और इनको आपके जैसे सम्मानित चैनलों को तो लोग अब देख रहे हैं सही जानकारी के लिए, इनको देखना बंद कर दिया है। मैं स्वयं इनको नहीं देखता, हमारे जो बच्चे हैं वो बिल्कुल जो है इनको देखना पसंद नहीं करते, टीवी उन्होंने हटवा दिया। तो मैं ये बता रहा हूँ कि युवाओं में बहुत भारी रोष है, और राहुल गांधी के सड़कों पे उतरने और विपक्ष के इंडिया गठबंधन के सड़कों पे उतरने का बहुत बड़ा सिग्नल पूरे देश में जा रहा है, जिससे घबरा गए। जी। जी। चौधरी साहब आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात 2-3 बार बोली, उसका जिक्र करना जरूरी है कि विपक्ष की एकता, इंडिया गठबंधन पे आपने जोर दिया कि सबको एक साथ आना होगा। अब एक घटना या यूं कहे कि एक चीज ऐसी है जिसपे आपका रिएक्शन बड़ा जरूरी है। कल तक ये खबर थी कि भाई शरद पवार की एनसीपी बीजेपी में मर्ज कर जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कल जब कांग्रेस का प्रदर्शन था तो सुप्रिया सुले वहां मौजूद थी। सुप्रिया सुले प्रियंका गांधी के साथ खड़े होकर सरकार के खिलाफ नारे लगा रही थी। लेकिन आज सुबह वही सुप्रिया सुले और शरद पवार मोदी जी से मिलते हैं। तो अब ऐसे में सवाल वो उठता है कि क्या विपक्ष सच में एकजुट है भी, कि या इस वक्त में भी ये अपना फायदा ज्यादा देख रहे हैं? देखिए प्रदीप जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अपना फायदा कोई विपक्षी पार्टी देख रही हो तो देख रही हो, यहाँ जनता एकजुट हो चुकी है। विपक्ष से भी ज्यादा बड़ी जो बात है वो जनता देश की एकजुट हो चुकी है। कल जो है कलकत्ता में 21 जुलाई को इनका बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है टीएमसी वालों का, उसमें ज्यादातर भीड़ जो थी, बड़ी भारी भीड़ जो है ममता बनर्जी के कार्यक्रम में जुटी। और जो भगौड़े हैं, भगौड़े सांसद और विधायक थे, उनके यहाँ कोई भीड़ नहीं एक आई। एक एक मिनट, माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूँ। ये टीएमसी सुप्रिया सुले के साथ एक रिएक्शन आप एंड में, कल के जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी का जो स्टैंड था राहुल गांधी के धरने को लेकर, उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, इन तीनों पार्टियों पर दीजिएगा। जी जी। तो अगर ये जो आपने शरद पवार वाली पार्टी की बात की, ये 5-7 विधायक या सांसद चले भी जाएंगे कहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और शरद पवार अपने आप में बहुत होशियार राजनेता है, वो सूंघ लेंगे कि अब मोदी सरकार के जो है उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और जिस तरीके से भीड़, अभी तो चुनाव हारी है ममता बनर्जी, तो सारी की सारी भीड़ तो जानी चाहिए थी। जो इनके भगोड़े विधायक थे जो पार्टी तोड़ करके उन्होंने बनाया कार्यक्रम, वहां कोई भीड़ नहीं थी। सारी की सारी जो हुजूम था पूरा पूरा ममता बनर्जी के साथ था। और इसमें आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने जो ट्वीट किया है कि साहब आंदोलन को कमजोर करने के लिए मोदी ने अलाउ कर दिया और अपने घर के सामने या प्रधानमंत्री घर के सामने जो है इनको प्रदर्शन अलाउ किया, ये थोड़ा सा हल्का ट्वीट है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था संजय सिंह से इस तरह के जो है ट्वीट की। और संजय सिंह ने ये ट्वीट गलत चौधरी किया है। चौधरी साहब जी। सिर्फ संजय सिंह नहीं, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, सब ने बाकायदा बयान भी जारी किए कि ये मोदी जी ने राहुल गांधी को प्लांट किया वहां पर, ताकि जो छात्रों का सीजेपी का प्रदर्शन है वो कमजोर हो। देखिए प्रदीप जी, इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि सब बिक सकते हैं, सब पाला पलट सकते हैं, पाला बदल सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी ऐसा व्यक्ति है जो सारा
सारा देश भी दूसरी तरफ चला जाए आरएसएस और भाजपा की तरफ, तब भी वो अकेला भाजपा और आरएसएस की आइडियोलॉजी के खिलाफ खड़ा रहेगा। ये तो पूरा विश्वास पूरे देश को है। तो ये प्लांटेड है, तो फिर ये समझ लीजिए कि सभी लोग प्लांटेड है, फिर कोई मतलब कोई किसी चीज की लिमिट नहीं है। तो ये चीज विश्वसनीय नहीं है। इन्होंने अपनी राजनीति को कहीं ना कहीं बचाने के लिए, कि जिस तरीके से राहुल गांधी मैदान पे उतरे हैं, भाई इनकी एडवांटेज ये थी कि ये जो है आम आदमी पार्टी वाले कूद पड़ते थे, तो जब राहुल गांधी कूदे तो इन्हें बड़ी तकलीफ हुई, और बाकी गोदी मीडिया को भारी तकलीफ हुई कि साहब अराजकता फैला दी और आने जाने वालों को दिक्कत हुई। और एक किसी सांसद ने, जो बड़े हल्के किस्म के माने जाते हैं, कहा कि मेरे बच्चे का पेपर छूट गया, जबकि पेपर सुबह ही हो गया था खत्म, और तुम प्रधानमंत्री के घर के सामने से ही जाता है पेपर देने, और दुनिया भर की सड़कें बंद है। तो ये हल्के किस्म के लोग हैं। और ऐसी जो ट्वीट इन्होंने की है आम आदमी पार्टी ने, इन्होंने शायद पंजाब की राजनीति से जोड़ करके उसको किया, कि पंजाब में 6-7 महीने बाद चुनाव है और पूरे देश में आम आदमी पार्टी की केवल एक सरकार है, तो इसलिए भी उन्होंने ट्वीट किया होगा। लेकिन वो जनता ने उस चीज का समर्थन नहीं किया, ना ही जनता इस बात को मानती है कि राहुल गांधी प्लांटेड है। अरविंद केजरीवाल को स्वयं लोग प्लांटेड कहते रहे हैं, और जिस तरीके से 2011-12 में अन्ना आंदोलन के बाद इनकी सरकार बनी, उन्होंने जो हरकतें की सबको पता है। तो ये चीज जो है चार्ज चलने वाला नहीं। जी। अ, चौधरी साहब, जैसा कि आपने खुद बताया कि देश में बहुत कुछ घटने वाला है। अभी आहट बहुत आ रही है और होना बहुत कुछ है, और इस घटनाक्रम के दौरान नई-नई चीज़ें, नई-नई जो है वो घटनाक्रम, नई-नई डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, और हम आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे आज, कल, परसों, जब तक ये चल मैं रहा है। जी, जी। मैं जी, मैं इस बात को आपके दर्शकों के लिए फिर से स्पष्ट कर दूं, कि जैसे ही राहुल गांधी ने गृह मंत्री का, प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा है, मैंने भी कई इनके सांसदों से बात की है कि साहब किसी हालत में भी इस मांग से नीचे नहीं आना है। अगर ये तत्काल, ये जो सो कॉल्ड कॉकरोच पार्टी वाले या कुछ युवा भी दाएं बाएं चले जाएं, तब भी गृह मंत्री का इस्तीफा या प्रधानमंत्री का इस्तीफा आप मांगते रहो और इस बात पर अड़े रहो। और एक और बात मैं स्पष्ट कर दूं, थोड़ी सी आवाज इको हो रही है, आप अगर म्यूट कर दें अपना तो। जी, देखिए, कल हमें अपने सिख भाइयों को भी जो है सलाम करना पड़ेगा, उनको सलूट करनी पड़ेगी। जिस तरीके से सिखों ने एक बार फिर से सेवा का भाव दिखाया, और वहां पर जो लाठीचार्ज में जो है घायल हुए थे हमारे बच्चे बच्चियां, उनको वहां पर प्रश्रय दिया, रकाबगंज गुरुद्वारे में, और बाकी गुरुद्वारों के दरवाजे खोल दिए, उनकी मरहम पट्टी हुई, उनको भोजन दिया, उनको रात को ठहरने की व्यवस्था उनकी की, उनके वॉलंटियर्स आके जो है भोजन बांट रहे हैं। ये जो है सेवा का बहुत बड़ा इन्होंने काम किया है। जबकि इसके सामने जो कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर में कुछ बच्चियां जो घायल थी, जो मदद की गुहार लगा रही थी, वो जब वहां गई तो उन्होंने गेट बंद कर दिया मंदिर का और उनको दुत्कार करके भगा दिया। तो ये भी देश पूरा, ये वायरल है वो वीडियो, सारा देश इस चीज को भी देख रहा है कि सिख किस तरीके से चाहे उनको कुछ भी ये लोग खुद ही कहते रहे हो खालिस्तानी या जो भी है, लेकिन उसके बावजूद भी सिख भाइयों ने अपनी सेवा वाली भावना को दिखाया है। और इसके साथ साथ उन्होंने शक्ति का प्रदर्शन भी कर दिया है। वहां कुछ निहंग भाई वहां पहुंच गए हैं अपने जो है कृपाण और वो सब लेकर के, और उन्होंने कहा है कि पुलिस अब आकर के इनके ऊपर यदि अत्याचार करेगी तो फिर हम मुकाबला करेंगे। तो सिक्खी की एक खासियत है, वो सेवा भी करना जानती है और जो है कुर्बानी भी देना जानती है, न्याय के खिलाफ लड़ना भी जानती है। तो ये मैं जो है सिख भाइयों को आपके चैनल के माध्यम से जो है सलूट करना चाहता हूँ। जी। जी, 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 जी। आपके साथ हम सभी सैल्यूट करना चाहेंगे, जिन्होंने भी इस बुरे वक्त में जो किसी की मदद करता है, सब सैल्यूट के काबिल होते हैं। लेकिन आपने एक चीज और बड़ी सही कही कि अब लकीर प्रधान तक नहीं रही, बात प्रधान की नहीं रही, अब तो जो सबसे बड़े प्रधान सेवक है उन तक पहुंच गई, उनके इस्तीफे से कम नहीं चलेगा। इसीलिए शायद चौधरी साहब को जो आशंका हो रही है, उस आशंका को दम भी मिलता है कि जब बात प्रधान सेवक तक पहुंच जाती है, फिर चीजें हाथ से निकलना तय है। तो इसलिए मैंने कहा कि आज, कल, परसों लगातार अब चौधरी साहब से इस मुद्दे पे लगातार जुड़ते रहेंगे, क्योंकि रोज नई डेवलपमेंट होगी। फिलहाल आज को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें आज हुई होगी, लोगों ने देखा होगा। तो चौधरी साहब, आपने वक्त निकाला, जो अहम जानकारी आपने दी, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, अपने सूत्रों के बेस पे, अपने
जो खबरों का आपके पास हमसे बड़ा एक जो है तंत्र है, उसके आधार पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।